हाँ, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 20 मीटर है, इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल whose sides are 20 मीटर ईच। आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं, एरिया भी निकालना है ट्राइंगल का और हाइट भी निकालनी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसे निकालने का तरीका है √3 इंटू साइड का स्क्वायर अपॉन 4, इससे निकलता है। फॉर्मूला अलग है उसका, लेकिन इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूले का है, तो इससे ही निकालेंगे। तो इसमें तीनों साइड्स हमने ए बी सी कितनी हो गई 20 स्मॉल एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हीरोन्स फॉर्मूले में सबसे पहले एस भी चाहिए और तीनों साइड्स भी चाहिए। तो स्मॉल एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हाफ पैरामीटर। 20 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां पर स्मॉल एस रख दिया 30, जहां जहां स्मॉल एस आया ए बी सी की वैल्यू 20 है। ये सब्ट्रैक्ट होके आ गए 30 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इन सबके फैक्टर्स हो गए। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट में दो दो के जोड़े बनते हैं, पेयर बनता है। तो देखो इस 2 का पेयर बन गया, 3 का कोई नहीं है, 5 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया। जिस जिसके पेयर बन गए वो बाहर आ गए। 2 का पेयर बना, 5 का बना पेयर, हर पेयर में से एक बाहर आता रहेगा स्क्वायर रूट। फिर 2 का बना और 5 का बना, और किसका नहीं बना, 3 का। जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह गया। फिर क्या हुआ, 2 5 10 2 25 100 √3 स्क्वायर मीटर। ये आ गया इस ट्राइंगल का एरिया। अब हमें इस ट्राइंगल की हाइट भी निकालनी है। ये निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो होता है, इसकी हाइट जहां से लेते हैं, ये मिड पॉइंट से जाता है, ये मिड पॉइंट पे जाएगा। तो 10 मीटर तो इधर हो गया और 10 मीटर इधर हो गया। ये 20 मीटर है, ऑल साइड्स आर 20 मीटर ईच। तो ये क्या हुआ, 10 मीटर इधर आ गई, 10 इधर आ गई। तो हमें इसकी हाइट निकालनी AD। तो ये पाइथागोरस फिर में से निकलेगा। एन ट्राइंगल ADB एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ADB में कोण D बराबर 90 इंच। पाइथागोरस फिर में से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार कितना है BD, लंब है AD, बेस है BD, परपेंडिकुलर है AD, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना है AB। BD की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। AD निकालना है, AB की वैल्यू है 20 मीटर। 10 का स्क्वायर हो गया 100 और AD स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400। AD स्क्वायर कितना आ गया 400 माइनस 100, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 300। AD इज इक्वल टू √300। अब 300 के फैक्टर्स करने हैं।
तो सबसे पहले तो 3 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 2 ज़ा 100, 3 ज़ा 300। फिर ये स्क्वायर रूट है, पेयर बनेगा दो दो का, जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ गया। ए डी इजिकल टू 2 इंटू 5 बाहर आ गए, क्या अंदर रह गया √3, 10√3 मीटर। ये इसकी हाइट आ गई ट्राइंगल की। फिर देखिए इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है और उसकी साइड दे रखी है 20 मीटर। और इस क्वेश्चन में दो चीजें निकलवाई हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल और हाइट ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज की ऊंचाई। तो पहले हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, ये तीनों 20 थी। तो मैंने बताया जैसे पहले भी कि इसका फॉर्मूला भी अलग है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, समबाहु त्रिभुज का पहले लिखवा चुके हैं। पहले क्वेश्चन से पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। तो उसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, √3 इंटू साइड का स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन यहाँ पर हम जिस चैप्टर को कर रहे हैं हीरोन्स फार्मूला, उससे ही निकाल रहे हैं। तो हमने तीनों साइड्स ए बी सी कितनी हो गई, 20 हो गई। स्मॉल एस निकालते हैं पहले हीरोन्स फार्मूले के लिए। तो स्मॉल एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी सी की वैल्यू रख दी, कितना आ गया 60/2 ऐड होकर, यानी कि 30 मीटर। स्मॉल एस की वैल्यू आ गई 30। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है इसका, हीरोन्स फार्मूले से √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अंडर रूट स्मॉल एस 30, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20। स्मॉल एस की जगह स्मॉल एस की वैल्यू पुट कर दी और जहां ए बी सी है वहां ए बी सी की वैल्यू रख दी। ये सब्ट्रैक्ट होके सब आ गए बाहर, 10 10 10 30 पहले से ही बाहर था। इन सबके फैक्टर्स किए, स्क्वायर रूट में दो दो के जोड़े बनते हैं, जिसके जोड़े बन गए उन सबके हर जोड़े में से पेयर में से एक एक बाहर आ गया। 2 का पेयर बन गया, 5 का बन गया, 2 का 5 का। इसका पेयर बनने से रह गया, 3 का पेयर बनने से रह गया, तो ये 3 रूट में ही रह गया। बाहर की आपस में मल्टीप्लाई हो गई इनकी, 2 5 10, 2 20, 5 100, √3 स्क्वायर मीटर आ गया ये। अब वो कह रहा है आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज की ऊंचाई और ज्ञात कीजिए। तो वो इसमें हमने बीच में इसका जो मिड पॉइंट होता है हाइट निकालने का, ये इसका बिल्कुल ट्रायंगल की साइड का मिड पॉइंट होता है। तो 10 मीटर इधर हो गया, 10 मीटर इधर हो गया, तो निकलेगा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज ए डी बी में एंगल डी इजिकल टू 90 डिग्री, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर, यह आ गया। बी डी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर, 10 आ गई। ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ये निकालनी है, तो ये ऐसे ही रखा। और ए बी की वैल्यू कितनी है, 20। 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो 400 में से प्लस के 100 उधर जाकर हो गए माइनस के 100। तो ए डी स्क्वायर इजिकल टू क्या बचा, 300। और 300 का स्क्वायर रूट ले लिया हमने जब इसका, तो ए डी स्क्वायर का तो हो गया ए डी, इस पे रूट लग गया। फिर इसके फैक्टर्स किए, फैक्टर्स हो गए, जो फैक्टर आए उनमें पेयर बनाए। किसका पेयर बन गया, 2 का और 5 का। जिसका पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, वो बाहर आ गए, जिसका नहीं बना वो अंदर रहा। तो 2 5 10√3 मीटर क्या आ गई, ये त्रिभुज की ऊंचाई। तो दोनों आंसर आ गए हमारे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 100√3 स्क्वायर मीटर। ये स्क्वायर मीटर में लिखेंगे, क्षेत्रफल यानी कि एरिया काय में लिखते हैं, स्क्वायर में। स्क्वायर मीटर है मीटर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है खाली मीटर या सेंटीमीटर में लिखेंगे, 10√3 मीटर। देखिए एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9। यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। If the perimeter of an equilateral triangle is 60 meter, find its area. तो इसका पैरामीटर दे रखा है, परिमाप।
त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 60 मीटर, यानी कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 60 मीटर। तो पैरामीटर क्या हो गया 2s इज इक्वल टू 60, s इज इक्वल टू 60/2, स्मॉल s की वैल्यू आ गई 30 मीटर। अब यह है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी भुजाएं जो हैं समान होती हैं, एक सी होती हैं। तो ये जब दे रखा है, फिर इससे ही त्रिभुज का परिमाप यानी कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है 60 मीटर। ये इसमें होता है ये होता है 3a, तीनों साइड्स इक्वल है। तो हर साइड कितनी आ गई इसकी 60/3, 60/3 से 3 से कट के क्या आ गया, a इज इक्वल टू कितनी आ गई 20 मीटर, यानी कि हर एक साइड इसकी 20 मीटर है। हर एक साइड निकलने के बाद हम इसे दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, पहले इससे निकाल लें, फिर उस फॉर्मूले से, फिर उससे भी निकाल के दिखाई देती है। तो तीनों साइड्स पता चल गई, स्मॉल एस भी पता है, तो बाय हेरोन्स थ्योरम फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उस फार्मूले में क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। स्मॉल एस की वैल्यू कितनी है 30, जहां जहां स्मॉल एस है वहां 30, ए कितना है 20, बी कितना है 20, तीनों साइड्स इक्वल है इसकी, सी कितना है 20। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया पिछले क्वेश्चन जैसा, 30 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। इसे हम आसानी के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, 10 तो आ ही रहे हैं, चाहे बिल्कुल लोअर लेवल पर फैक्टर कर लो, चाहे 3 इंटू 10 लिख लो, और 10 इंटू 10 इंटू 10 तो ये है ही। 30 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10, और ये 3 बार जो था 10 था ही। क्या बन गया इसका पेयर 10 का बन गया, 10 इंटू 10 किसका नहीं बना 3 का, वो अंदर रह गया, 100√3 स्क्वायर मीटर। ये इसका आंसर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम कह रहे थे दूसरे तरीके से भी निकल सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है √3 इंटू साइड का स्क्वायर अपॉन 4, या √3 गुणा भुजा का वर्ग बटे 4। साइड कितनी है 20 का स्क्वायर अपॉन 4, √3 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 अपॉन 4, 4 1 4, 4 1 4, 100 कितना आ गया 100√3 स्क्वायर मीटर। देखिए दोनों फार्मूलों से एक ही आंसर आया, आना ही था आंसर एक, 100√3 मीटर 100√3 मीटर। ये मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, दूसरे मेथड से भी निकाल दिया, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सीधा मेथड है।
लेकिन हम यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं इससे, हेरोन्स फार्मूले से, क्योंकि ये चैप्टर है और ये कह रहा है इसी फार्मूले से करो। फिर देखिए इस क्वेश्चन में क्या देखा है, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है 60 मीटर। तो पहले 2s ये होता है, पैरामीटर कितना होता है 2s इज इक्वल टू 60, s इज इक्वल टू कितना आ गया 30 मीटर। फिर त्रिभुज का परिमाप को हम दूसरे तरीके से यूज करेंगे साइड्स निकालने के लिए। इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये हो गया 3a 3 गुणा भुजा, तो a कितनी वैल्यू आ गई 20 मीटर, स्मॉल a 20, इसका मतलब तीनों साइड जो है इसकी 20 हेरोन्स फार्मूला लगाया। हेरोन्स फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। स्मॉल एस की वैल्यू कितनी है 30 मीटर, ए बी सी सबकी वैल्यू कितनी आ गई 20, सब 20 रख दिए, कितना बचा 30 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 30 के हमने फैक्टर कर दिए 3 इंटू 10, और ये 10 10 3 बार थे, और इन्हें 2 इंटू 5 भी कर सकते थे, लेकिन जब इजीली पेयर बन रहा तो हमने 10 में कर दिया, तो 10 इंटू 10 बाहर आ गए, √3 100√3 स्क्वायर मीटर। अब ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो दूसरे मेथड बताया दूसरे तरीके से निकालने के लिए, जो इसका मेन फार्मूला है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3 इंटू साइड का स्क्वायर अपॉन 4, या √3 गुणा भुजा का वर्ग बटे 4, कुछ भी कह लो। √3 साइड कितनी है 20 का स्क्वायर अपॉन 4, √3 इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 अपॉन 4, 4 से 400 को क्या 100 आ गया, क्या आ गया 100√3 स्क्वायर मीटर। तो ये इस तरीके से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का दोनों तरीके से एरिया निकल के आ गया 100√3 स्क्वायर मीटर।